नमस्कार मेरे भाई और बहनों, मेरे सरोज वाला घरेलू स्पिरिचुअल चैनल पर आने के लिए आप सबका स्वागत है। वीडियो को सब्सक्राइब करने के लिए, देखने के लिए आप सबका मैं अभिनंदन करती हूँ। और ये यू कैन हील योर बॉडी की बुक है, बहुत ही अच्छी बुक है। इसके बारे में हमारे अंदर सारे जो विचार दिए गए हैं, जो हम बचपन में हमारे अंदर जो विचार डल गए ना, उन विचारों के कारण ही हमारी बीमारियाँ हैं। भी उन बीमारियों को हम कैसे ठीक कर सकते हैं, अगर उन विचारों को हम अपने मन के अंदर से निकाल दें तो ठीक हो। जैसे हमने डाले थे अंदर तो निकल भी सकते हैं। हमारे दो माइंड है, जो कहते हैं ना, सबकॉन्शियस माइंड और कॉन्शियस माइंड। जो कॉन्शियस माइंड तो ये तो हमारा थोड़े से % है। जैसे मैं दिन में काम कर रही हूँ, मेरे मन ने क्या है, चल उठ मैं खड़ी होगी, चल रसोई में जा, मैं रसोई में चली गई, चल खाना खा ले, मैंने खाना खा लिया, चल बाजार में घूमया। ऐसे ना ये हमारे जो फिजिकली काम है ना, ये करवाता है सबकॉन्शियस माइंड। और जो हमने दिन में बातें सुनी हैं, अगर वो बातें हम बारी बारी सुनेंगे तो हमारे सबकॉन्शियस माइंड के अंदर चली जाती हैं वो बातें। और सबकॉन्शियस माइंड एक कंप्यूटर की तरह है, और रिकॉर्ड कर लेता उन बातों को, और जब भी उसको मौका मिल जाता उन बातों को निकाल कर उसी टाइम रख देता है। जैसे हमें बुक सब कॉन्शियस माइंड के द्वारा हम रीडिंग करते हैं, बुक की क्लास में पढ़ते हैं। जब हम बारी बारी पढ़ते हैं तो हमारे सबकॉन्शियस माइंड के अंदर चली जाती है, और जब हम पेपर देते तो बाहर निकाल देता है। वो स्टोर करके रखता है सारी बातों को। तो जो हम स्टोर कर सकते हैं तो उन बातों को निकाल भी सकते हैं। तो निकालने का इसमें तरीका बताया गया। और जो डलती का बन जो धारणे बनते, जो हमारा ये 7 साल का बच्चा होता है उसके अंदर जो पेरेंट्स से सुनी, वो हमारा ना कॉन्शियस माइंड तब बने, ये जागरूक नहीं होता, सब कॉन्शियस माइंड ही होता है। तब कहते हैं बच्चा परमात्मा का रूप होता है। वो परमात्मा रूप इसलिए ना, उसे वो अपने नहीं चलाता कुछ भी। ये जैसे अब दिन में तो जैसे हमने अब हम बड़े हो गए हैं, तो बड़े होके हमारे को किसी ने कुछ कह दिया तो हमने गिला गुस्सा मन में जमा लेते हैं। भी इसको मैं बुलाऊंगा नहीं, इसको मैं छोड़ूंगा नहीं, इसका ये कर दूंगा। जो बच्चा है ना, उसकी लड़ाई हो जाएगी, वो थोड़ी देर में भूल के वो फिर उसी के पास जाएगा। उसके माँ बाप कहेंगे इसके घर नहीं जाना, वो फिर जाएगा। क्यों? वो परमात्मा का रूप इस करके है। जो परमात्मा है ना, वो बुरा या अच्छा कुछ नहीं देखता है। जैसे परमात्मा ने सूरज दिया है, तो सूरज क्या ये कहता है भी मेरे को जिसने नमस्कार नहीं किया तो मैं इसको धूप नहीं दूंगा, जो मेरे को नमस्कार करता उसको मैं धूप दूंगा। वो सभी को देता है ना। तो उस परमात्मा का एक अंश जो छोटे बच्चे के अंदर होता है ना, वो सबको प्यार करता है। चाहे उसको लड़ाई करे, उसकी माँ उसको पीटेगी, वो थोड़ी देर में फिर उस अपनी माँ के पास ही चिपक जाएगा। तो परमात्मा का अंश उसके अंदर जागरूक होया होता है। फिर धीरे धीरे जैसे माँ बाप डराते हैं, कुछ कहते हैं, सुनता है, तो वो उसके मन के अंदर वो धारणाएं बन जाती हैं, और फिर वो बचपन चला जाता है। अगर हम बच्चा जैसा बन जाएंगे तो हम फिर से स्वस्थ हो जाएंगे। तो आज का हमारा टॉपिक है भी हड्डियों की समस्याएं। जैसे हड्डियाँ टूट जाती हैं, अभी क्यों टूट जाती हैं हड्डियाँ हमारी? कहते खड़े खड़े की पता ही नहीं लगा भी कैसे टूट गई हड्डी है। चलते चलते की हड्डी टूट जाती है बिना गिरे ही। जब वो जाते हैं डॉक्टर के पास, कहेंगे तेरी ये फ्रैक्चर हो गई है। तो क्यों? वो ये कारण क्या है? प्रभुत्व के खिलाफ विद्रोह करना। भी जो परमात्मा की चीजें हैं उनके उल्ट चलना। परमात्मा ने कुछ रूल बनाए है ना, भी सच बोलो, ईमानदार खाओ, और जो तुम्हारा धर्म है उसको निभाओ। माँ का धर्म है तो माँ का निभा, पिता का धर्म पिता का, और बच्चे का धर्म है अपने पेरेंट्स के प्रति भी माँ बाप ने जैसे काम कह दिया तो करे, उसका कहना माने है। ये हमारे अलग अलग धर्म है। भाई का धर्म है, बहन का धर्म है, जो धर्मी कर्म है। अगर हम उनके खिलाफ चलते हैं, उनके उल्ट चलते हैं, जैसे बच्चे का धर्म है माँ बाप की सेवा करना, तो अगर वो माँ बाप की सेवा नहीं करता, उल्टन परमात्मा के, तो फिर कोई ना कोई उसके रोग लगेगा। तो हमने अब क्या जो हमारे ये विद्रोह ना, हमने कैसे निकाल सकते हैं? हमारे ये कैसे हम विद्रोह करते हो? हमारे सबकॉन्शियस माइंड के अंदर जाता, उसने कहीं से देखा है या सुना है किसी का ना, उसने अपने अंदर डाल लिया है, इस करके वो ऐसे काम करता है। तो उस धारणा को हम निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं? वो कहेगा मेरी दुनिया में मेरा अपना प्रभुत्व है, क्योंकि मैं ही हूँ जो अपने मस्तिष्क में सोचता हूँ। अगर हम किसी के खिलाफ, कोई किसी के कहने से नहीं होता, जो हमारे मन के अंदर विचार है वही करवाता है। मैं ही हूँ। इसका कारण क्या है? अगर कोई मेरे को बीमारी आई है, कोई मेरे से लड़ाई कर, उसका कारण कौन है? मैं कॉज। जब हम आप ढूंढेंगे भी मैं ही कॉज हूँ उसका, तो सारी समस्या ही हल हो जाएंगी। हम कॉज किसी और को देते हैं भी इसकी वजह से हुआ, इसकी वजह से हुआ, नहीं, उसकी वजह से नहीं हुआ।
जब हम अपने ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी लेंगे, मेरी वजह से हुआ ये, तो मैंने कुछ, मेरे मन के अंदर ही कुछ ऐसे विचार थे, जैसे हम मन के अंदर तो हम रख लेते हैं और हम मुंह के ऊपर नहीं बोलते, तो वो भी उसके पास चली जाती है, आदमी के पास, ये मेरे खिलाफ बोल रहा है, इस करके हड्डियों के अंदर नुक्स आ जाता है। तो हमने ये 5 मिनट सवेरे 5 मिनट रात को सोते टाइम बोलना है, मेरी दुनिया में मेरा अपना प्रभुत्व है, मेरी दुनिया की जो मेरा जीवन है ना है, इसके अंदर भी मैं परमात्मा का एक अंश बैठा मेरे अंदर है, उस अंश की सुनूंगा, मैं परमात्मा के अंश की सुनूंगा, क्योंकि मैं ही हूँ वो परमात्मा का जो एक रूप है ना, वो परमात्मा ने हमारे अंदर डाला है। हम कितना ही बुरा काम, फिर भी एक बार आत्मा जरूर कहेगी आपकी भी तूने गलत किया है, तो वो कौन कहलाता, हमारे अंदर ही तो बैठा, वो परमात्मा का एक अंश है। तो मेरी दुनिया में मेरा अपना प्रभुत्व है, क्योंकि मैं ही हूँ जो अपने मस्तिष्क में सोचता हूँ, ये बोलना आपने।